बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी के नीचे बसे सुंदर से गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोहन के पास धन संपत्ति परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और अधूरापन रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई अंधेरा है जिसे कोई भी सांसारिक वस्तु दूर नहीं कर पा रही थी। वह अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और सोचता, आखिर असली शांति कहाँ मिलेगी। वह दिव्य प्रकाश कहाँ है जो मेरे मन के इस अंधेरे को मिटा सके। अपनी इस व्याकुलता को मिटाने के लिए सोहन ने एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने सुना था कि ऊंचे पहाड़ों पर एक सिद्ध संत रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। सोहन सब कुछ छोड़कर कठिन रास्तों से होता हुआ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगलों, कड़कड़ाती ठंड और तूफानों का सामना करना पड़ा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन में दिव्य प्रकाश को पाने की जिद थी। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार संत की कुटिया तक पहुंच ही गया। संत की आंखें बहुत शांत और तेजस्वी थी। सोहन उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी गहरा अंधेरा है। मुझे वह दिव्य प्रकाश दिखाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत मुस्कुराए और उन्होंने सोहन को सांस लेने के लिए कहा और कुटिया के अंदर से मिट्टी का एक छोटा सा दीपक ले आए। उन्होंने दीपक में तेल डाला, रुई की बत्ती लगाई और उसे जला दिया। संत ने वह दीपक सोहन के हाथ में सौंपते हुए कहा, पुत्र, इस पहाड़ी पर एक गुफा है। तुम इस दीपक को लेकर उस गुफा के भीतर जाओ। वहाँ तुम्हें वह दिव्य प्रकाश मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में तेज हवाएं चलेंगी। ये दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। सोहन दीपक लेकर गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि संत ने कहा था, पहाड़ी पर एक तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। सोहन घबरा गया। वह अपने हाथों से, अपने कपड़ों से उस दीपक की लौ को बचाने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस छोटी सी लौ पर था। वह भूल गया था कि रास्ता कितना पथरीला है, उसे कितनी ठंड लग रही है या उसके पैर में कितने कांटे चुभ रहे हैं। उसका अहंकार, उसकी पुरानी चिंताएं, उसके भविष्य का डर, सब कुछ गायब हो चुका था। उसका पूरा अस्तित्व बस उस दीपक को बचाने में सिमट गया था। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। सोहन ने देखा कि दीपक अभी भी जल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा, वहाँ कोई और प्रकाश नहीं था। वहाँ केवल वही दीपक था जो सोहन के हाथ में था। सोहन हैरान होकर वापस संत के पास आया और बोला, गुरुदेव, गुफा में तो कोई दिव्य प्रकाश नहीं था। वहाँ तो सिर्फ यही दीपक था जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया। संत ने सोहन के सिर पर हाथ रखा। जब तुम उस दीपक को बचाते हुए जा रहे थे, तब क्या तुम्हारे मन में कोई फालतू विचार था? क्या तुम्हें धन की चिंता थी या किसी से कोई शिकायत थी? सोहन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस लौ को बचाने में था। संत बोले, यही तो दिव्य प्रकाश है। वह दीपक तुम्हारी आत्मा है और बाहर की तेज हवाएं इस दुनिया का तनाव और भटकाव हैं। जब तुम अपने ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने कर्म और अपनी आत्मा की लौ पर केंद्रित कर लेते हो, तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। ईश्वर का प्रकाश कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के इसी एकाग्र और शांत मन में है। सोहन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि जिस शांति को वह दुनिया में ढूंढ रहा था, वह उसके अपने भीतर ही छिपी थी। वह शांत मन से अपने गांव लौट आया और उसका जीवन हमेशा के लिए दिव्य रोशनी से